बाबूलाल जी, आपको समझ में नहीं आता है क्या? पिछले 14 साल से भाजपा को गरियाते थे। इतना बड़ा शख्सियत जिसको लोग दिशम गुरु कहते हैं, हमको लगता है कि मोदी जी और अमित शाह साहब भी उनको जी करके ही संबोधन करते होंगे। उनको अब बाबूलाल जी शिबू कहना लगे। सीधा सीधी हम कहते हैं, ये चुनौती वाला काम बंद कीजिए। बाबूलाल जी, आप पहले जवाब दीजिए कि आप लोग मणिपुर क्यों नहीं गए? आज कल आप लोग देख ही रहे कि पूरे राजनीतिक तौर पर पहले तो विस्थापित हुए थे, अब बेरोजगार भी हो गए ऐसे एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने। उनके मुंह से अभी बहुत सारे बातें आ रही। हताशा में जिस प्रकार से लोग कहते हैं, वही बात वो कह रहे हैं। एक बहुत सेंसिटिव इशू है और वो हमारे राज्य के लिए एक अभिशाप भी है, खासकर संथाल परगना में और कोल्हान में, जो मलेरिया के रूप में और उसके ऊपर में लगातार हमारी सरकार ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से उसके रोकथाम के लिए उपाय किए। जिस प्रकार कोरोना एक आपदा था, उसी प्रकार का ये मलेरिया भी एक आपदा है। इसमें बचाव ही सबसे बड़ी इसकी सुरक्षा होती है। जो सुंदर पहाड़ी का जो इलाका है और खासकर जो दुर्गम इलाका है, जहाँ पर सरकार अपने पिछले 4 सालों में बहुत हद तक सड़क सुविधाएं भी वहाँ कायम की है, लेकिन कुछ ऐसे दुर्गम पहाड़ी है जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। और वो जो टोपोलॉजी है, उसको यदि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जो आज उत्तराखंड का हाल है कि इतना ना पहाड़ को आप काटते रहे कि अब लोग का जीवन नाश होते जा रहा है। और जो आदिम जनजाति है वहाँ का, जो पहाड़िया माल पहाड़िया, वो उन्हीं जगहों पर निवास भी करते हैं। उनको वहाँ से विस्थापित भी नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर ये बीमारी का जैसे ही प्रकोप हुआ, प्रशासन ने तुरंत वहाँ पहुँचने का काम किया। हमारे जो स्थानीय सांसद है विजय हांसदा जी, पिछले 14 साल से भाजपा को गरियाते थे। क्या नहीं बोलते थे? इनका तो अपना मन मस्तिष्क ही सही नहीं है। गुरु जी को शिबू कहना, हेमंत मत बनना, अरे ये कोई राजनेता कहता है क्या? लोगों के अपने आदर्श हैं, लोगों की अपनी पसंद है, और यही जो पसंद होता है, जो चाहत होता है, उसी को जनादेश कहा जाता है। और 2019 का जनादेश बहुत स्पष्ट था कि लोग हेमंत सोरेन जी को चाहते थे। लोग गुरु जी के संघर्ष को सम्मान करते थे, उसलिए यह जनादेश आया था। आपको भी भाजपा के खिलाफ जनादेश था।
लेकिन आपने जनादेश का सौदा किया। जनादेश का सौदा करते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ऐसे लोग जब तक राजनीतिक समाज में रहेंगे, ये राजनीतिक समाज कभी भी प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। देखे हैं कि लगभग 15 दिनों से जो मजदूर फंसे हुए उत्तराखंड में, क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां गए? क्या प्रधानमंत्री वहां पर गए? जो यहां उड़ीसा में जब ट्रेन का हादसा हुआ, जब प्रधानमंत्री पहुंचे, 4 घंटे तक रिलीफ ऑपरेशन रोक दिया गया। तो ये भी सेंसिटिव इश्यू को भी इस प्रकार से एक बतंगड़ बनाना। बाबूलाल जी, आप पहले जवाब दीजिए कि आप लोग मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर क्या इस देश से बाहर है क्या? और अब बढ़ेट की बात करते हैं। मुख्यमंत्री हर पल वहां के स्थिति से अवगत है। जरूरी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। वहां का कमिश्नर वहां पर बैठा हुआ है, वहां का उपायुक्त वहां पर बैठा हुआ है, वहां का सिविल सर्जन वहां पर बैठा हुआ है। वहां जरूरी हर सामान वहां पर है। वहां का जनप्रतिनिधि, हमारा सांसद वहां पर है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री तेजस पे यात्रा कर रहे थे बेंगलोर में, और उसी वक्त बेंगलोर में जो शहीद कैप्टन था, कश्मीर में उनका पार्थिव शरीर आया था। वहां मेडिकल कैंप लगा, लोगों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, और उसके बाद कुछ दुखद बच्चों की मौतें भी हुई। और ठीक उसके बाद दिन से वहां बीमारी पर, मौत पर राजनीति शुरू हो गई। पहले गोड्डा के सांसद वहां पहुंच गए और मेडिकल कैंप में खड़े होकर कहा कि यहां इलाज की कोई सुविधा नहीं। उसके बाद इधर पिछले दिनों बाबूलाल जी भी पहुंच गए, और ऐसा वहां ड्रामा किए कि मोटरसाइकिल में बैठ के हम गए। जबकि वहां एम्बुलेंस लगी हुई है। लोगों के बीच में मेडिकेटेड मॉस्किटो, जो जरूरी दवाएं हैं, वो पहुंच गए, खाना पीने का सामान पहुंच गया, जो प्रभावित परिवार है उनको मुआवजा पहुंच गया, और अनर्गल आरोप लगाना शुरू किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पहुंचे। बाबूलाल जी, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यदि किसी ऐसे साइट पर जाते हैं तो व्यवस्था चरमरा जाती है। वहां प्रशासन का ध्यान उनकी तरफ चल जाता है। अर्पित की कैसी ओछी बातें करते हैं। अब तो इनका बात करने का जो स्टाइल है, इतना बड़ा शख्सियत जिसको लोग दिशम गुरु कहते हैं, हमको लगता है कि मोदी जी और अमित शाह साहब भी उनको जी करके ही संबोधन करते होंगे।
संसद के उद्घाटन में उनको बुलाया गया था बजाते वरिष्ठ सांसद के नाते। उनको अब बाबूलाल जी शिबू कहना लग गया। अभी बहुत चर्चा चला था पनौती का सोशल मीडिया में, लेकिन झारखंड में एक चुनौती भी है, ये समझ में आ गया अब हम लोग को। क्योंकि इन्होंने झारखंड स्थापना के नींव में चूना डालने का काम किया था। आप गए थे क्या तबकरा? कितने लोगों से मिले थे? नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज, वहां गोलियां चली, लोग शहीद हुए। आप गए थे क्या? विचित्र समस्या है इस व्यक्ति के साथ, क्योंकि सरकारी तेज है, सरकारी व्यवस्था है, पूर्व मुख्यमंत्री है। जहां जहां मुख्यमंत्री लोगों के सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, ठीक उसके पीछे पीछे उनका भी भ्रमण हो रहा है। हम कहते हैं भ्रमण करना कोई बुरी बात नहीं है, आपको जितना घूमना है घूमिए, लेकिन लोगों के बीच में सेंसिटिव इशू को लेकर जो संवेदनशील मुद्दे हैं उसमें भ्रम मत फैलाइए। चुनौती में होता है ना, एक तरफ कुछ भुरभुरा बड़ा रहता है, ऊपर में चुना रहता है।